नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीडर्स माइंड चैनल पर, जहां हम लाते हैं आपके लिए दुनिया की बेहतरीन किताबों से ज्ञान और अनुभव का खजाना। आज हम बात करने जा रहे हैं उस किताब की जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदली, द लॉज ऑफ सक्सेस बाय नेपोलियन हिल। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि सफलता का पूरा ब्लूप्रिंट है, जिसमें 16 ऐसे शक्तिशाली सिद्धांत हैं जो आपको जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने में मदद करेंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर आपको आपके सपनों की मंजिल के और करीब ले जाएगा। नमस्ते। नेपोलियन हिल की द लॉ ऑफ सक्सेस। द लॉ ऑफ सक्सेस एक आत्म सुधार और व्यक्तिगत विकास पर आधारित 16 पाठों का एक कोर्स है। यह पुस्तक 1928 में प्रकाशित हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत सफलता के सच्चे दर्शन को सिखाना है। यहां इस कोर्स के विभिन्न पाठों और उनके मुख्य विचारों का अध्यायवार विवरण दिया गया है। जनरल इंट्रोडक्शन, लॉ ऑफ सक्सेस कोर्स का परिचय। ये खंड कोर्स का एक व्यापक अवलोकन प्रदान करता है। 1. उद्देश्य। इस कोर्स का प्राथमिक उद्देश्य आपको अपने चुने हुए कार्यक्षेत्र में अधिक सक्षम बनने में मदद करना है। यह आपको अपनी कमजोरियों को पहचानने और उन पर काबू पाने के लिए एक निश्चित योजना, डेफिनेट प्लान बनाने में सहायता करता है। 2. प्रेरणा। नेपोलियन हिल ने इस कोर्स को एंड्रयू कार्नेगी के सुझाव पर लिखा था। कार्नेगी ने इसे सफलता का सच्चा दर्शन बताया था। 3. शोध का आधार। यह कोर्स 100 से अधिक सफल पुरुषों और महिलाओं के जीवन कार्य के सावधानी पूर्वक विश्लेषण का परिणाम है। हिल ने इन 15 कानूनों, जो कोर्स में 16 पाठों के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं, को इकट्ठा करने, वर्गीकृत करने और व्यवस्थित करने में 20 से अधिक साल लगाए। उन्होंने इनमें से कई पुरुषों का व्यक्तिगत रूप से अध्ययन किया और उनसे दर्शन के ऐसे तथ्य जुटाए जो अन्यथा उपलब्ध नहीं होते। 4. मास्टरमाइंड परिचय में एक मनोविज्ञान के नए खोजे गए नियम का वर्णन है, जिसे मास्टरमाइंड कहा जाता है। इसका अर्थ है एक ऐसा मन जो 2 या 2 से अधिक लोगों के सामंजस्यपूर्ण सहयोग से विकसित होता है, जो किसी दिए गए कार्य को पूरा करने के उद्देश्य से एक साथ आते हैं। 5. सहयोग का महत्व। दुनिया में सफलता हमेशा व्यक्तिगत प्रयास का मामला है, लेकिन आप दूसरों के सहयोग के बिना सफल होने की उम्मीद करेंगे तो खुद को धोखा देंगे। दूसरों से सहयोग प्राप्त करने के लिए आपको पहले उनके साथ सहयोग करने की इच्छा दिखानी होगी। 6. शक्ति मानव प्रयास के 3 मूल उद्देश्यों में से एक है। इसे 2 वर्गों में बांटा गया है: प्राकृतिक भौतिक नियमों के समन्वय से विकसित शक्ति और ज्ञान को व्यवस्थित और वर्गीकृत करके विकसित शक्ति। व्यवस्थित ज्ञान से उत्पन्न शक्ति अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये मनुष्य को दूसरे प्रकार की शक्ति को बदलने, पुनर्निर्देशित करने और नियंत्रित करने का साधन प्रदान करती है। शक्ति व्यवस्थित ज्ञान है, जिसे बुद्धिमान प्रयासों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। 7. व्यक्तिगत विश्लेषण। कोर्स के शुरुआती पृष्ठों में एक व्यक्तिगत विश्लेषण चार्ट दिया गया है, जिसमें 10 प्रसिद्ध पुरुषों का अध्ययन और तुलना के लिए विश्लेषण किया गया है। इनमें से 8 सफल माने जाते हैं और 2 असफल। ये चार्ट छात्रों को अपनी क्षमताओं का मूल्यांकन करने और उनमें सुधार देखने में मदद करता है। 8. पाठकों के लिए नोट। लेखक बताते हैं कि कोर्स गंभीर दिमाग वाले व्यक्ति के लिए बनाया गया है, जो जीवन में सफल होने के व्यवसाय के लिए समय समर्पित करता है। इसमें कुछ तकनीकी शब्द हो सकते हैं जो पहली बार में स्पष्ट न हो, लेकिन पूरे कोर्स को पढ़ने के बाद वे समझ में आ जाएंगे। पार्ट आई, लेसन आई शक्ति, पावर। ये पाठ सामान्य परिचय में ही समाहित है। ये पाठ सीधे तौर पर शक्ति को समर्पित है, लेकिन इसकी अवधारणाओं को परिचय में गहराई से समझाया गया है। 1. परिभाषा। शक्ति को व्यवस्थित ज्ञान, ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज के रूप में परिभाषित किया गया है। ये ज्ञान तब तक शक्ति नहीं बनता जब तक कि उसे कार्य, एक्शन के रूप में व्यक्त न किया जाए। 2. मास्टरमाइंड और शक्ति। मास्टरमाइंड
के नियम के माध्यम से शक्ति का निर्माण होता है, जहां दो या दो से अधिक दिमाग पूर्ण सामंजस्य की भावना से एक साथ जुड़ते हैं। 3 उदाहरण हेनरी फोर्ड, थॉमस ए एडिसन और हार्वे एस फायरस्टोन जैसे सफल व्यक्तियों की शक्ति का रहस्य उनके आपसी सामंजस्यपूर्ण मास्टरमाइंड संबंधों में निहित है। 4 शारीरिक और मानसिक सामंजस्य। ये अवधारणा भोजन के सामंजस्य से लेकर मन के सामंजस्य तक लागू होती है। असंगति या सामंजस्य की कमी व्यावसायिक विफलता का मुख्य कारण है। पार्ट 2 लेसन टू निश्चित मुख्य लक्ष्य, अ डेफिनेट चीफ एम। ये पाठ सफलता की राह में पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। 1 लक्ष्यहीनता का खतरा। दुनिया के 95% लोग जीवन में बिना किसी निश्चित लक्ष्य के भटक रहे हैं। 2 स्पष्टता का महत्व। आपका निश्चित मुख्य लक्ष्य सावधानी पूर्वक चुना जाना चाहिए। इसे लिखा जाना चाहिए और ऐसी जगह रखा जाना चाहिए जहां आप इसे दिन में कम से कम एक बार देख सकें। यह आपके अवचेतन मन पर आपके उद्देश्य को एक ब्लूप्रिंट के रूप में इतना मजबूत करेगा कि यह अंततः आपकी गतिविधियों पर हावी हो जाएगा। 3 शक्ति का विकास। सफलता के लिए शक्ति आवश्यक है और शक्ति व्यवस्थित प्रयास है, जिसका पहला कदम एक निश्चित उद्देश्य है। जब तक कोई व्यक्ति जीवन में एक निश्चित उद्देश्य नहीं चुनता, वो अपनी ऊर्जा को बिखेरता रहता है। 4 उदाहरण एक छोटे लेंस से सूर्य की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करके लकड़ी में छेद किया जा सकता है। लेंस, जो निश्चित उद्देश्य का प्रतिनिधित्व करता है, के बिना किरणें लाखों वर्षों तक लकड़ी पर चमक सकती हैं, लेकिन उसे जला नहीं पाएंगी। इसी तरह आपकी मानसिक शक्तियां तब तक बिखरी रहती हैं जब तक आप उन्हें एक निश्चित उद्देश्य की ओर केंद्रित नहीं करते। 5 बड़े नेताओं का लक्ष्य। सभी महान नेता अपने नेतृत्व को एक निश्चित मुख्य लक्ष्य पर आधारित करते हैं। अनुयायी तब इच्छुक अनुयायी होते हैं जब वे जानते हैं कि उनके नेता का एक निश्चित लक्ष्य है और वो उस उद्देश्य को कार्रवाई से पूरा करने का साहस रखते हैं। 6 सफलता के उदाहरण। स्टेटलर ने घर जैसी होटल सेवा पर ध्यान केंद्रित किया। एडविन सी बार्न्स ने एडिसन डिक्टेटिंग मशीन बेची। वुडरो विल्सन ने व्हाइट हाउस पर 25 साल ध्यान केंद्रित किया। लिंकन ने दासों को मुक्त करने पर ध्यान केंद्रित किया। जिलेट ने सेफ्टी रेजर पर ध्यान केंद्रित किया। जॉर्ज ईस्टमैन ने कोडक पर ध्यान केंद्रित किया। पार्ट 3 लेसन 3 आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये पाठ भय के दानव को खत्म करने पर केंद्रित है। 1 6 बुनियादी भय। हर इंसान को 6 बुनियादी भयों में से एक या अधिक से जकड़ा हुआ है। ये है गरीबी का भय, फियर ऑफ पॉवर्टी, बीमारी का भय, फियर ऑफ इल हेल्थ, बुढ़ापे का भय, फियर ऑफ ओल्ड एज, आलोचना का भय, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, किसी के प्यार खोने का भय, फियर ऑफ लॉस ऑफ लव ऑफ समवन, और मृत्यु का भय, फियर ऑफ डेथ। 2 भय पर विजय। अपने जीवन में किसी भी सार्थक कार्य में सफल होने के लिए इन भयों पर विजय प्राप्त करना आवश्यक है। 3 आत्मविश्वास का सूत्र। मुझे पता है कि मेरे पास अपने निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने की क्षमता है, इसलिए मैं खुद से लगातार आक्रामक और निरंतर कार्रवाई की मांग करता हूं। बी मैं समझता हूं कि मेरे मन के प्रमुख विचार अंततः बाहरी शारीरिक क्रिया में स्वयं को पुनः उत्पन्न करते हैं, इसलिए मैं रोजाना 30 मिनट अपने मन को उस व्यक्ति के बारे में सोचने में केंद्रित करूंगा जो मैं बनना चाहता हूं, एक मानसिक चित्र बनाकर, और फिर उसे व्यावहारिक सेवा के माध्यम से वास्तविकता में बदल दूंगा। सी मैं जानता हूं कि ऑटो सुझाव, ऑटो सजेशन के सिद्धांत के माध्यम से कोई भी इच्छा जो मैं लगातार अपने मन में रखता हूं, अंततः उसे प्राप्त करने के लिए किसी व्यावहारिक साधन के माध्यम से व्यक्त होगी। इसलिए मैं दैनिक 10 मिनट खुद से सफलता के 16 पाठों में वर्णित कारकों के विकास की मांग करूंगा। डी मैंने अगले 5 वर्षों के लिए अपने जीवन के निश्चित उद्देश्य का स्पष्ट रूप से नक्शा बनाया और उसे लिख लिया है। ई मैं पूरी तरह से समझता हूं कि कोई भी धन या पद लंबे समय तक टिक नहीं सकता जब तक कि वो सत्य और न्याय पर आधारित न हो। 4
आदत की शक्ति। आत्मविश्वास को विकसित करने के लिए आदत का सिद्धांत महत्वपूर्ण है। बार बार विचारों या कार्यों को दोहराने से आदत बनती है। अपने निश्चित मुख्य लक्ष्य में विश्वास को अपने दिमाग का प्रमुख विचार बनाकर आदत डालें। पार्ट 4, लेसन 4, बचत की आदत, द हैबिट ऑफ सेविंग। ये पाठ बताता है कि पैसे की बचत सफलता के लिए क्यों आवश्यक है और इसे कैसे हासिल किया जाए। 1. सफलता की अनिवार्यता। कोई भी व्यक्ति पैसे बचाए बिना जीवन में सफल नहीं हो सकता। ये एक अटल नियम है। 2. समृद्धि चेतना। निश्चित मुख्य लक्ष्य के नियम का उपयोग करके आप अपने मन में एक समृद्धि चेतना, प्रॉस्पेरिटी कॉन्शियसनेस स्थापित कर सकते हैं, जिससे आप वास्तव में समृद्धि की मांग करना, उसकी उम्मीद करना और उसे बुद्धिमानी से उपयोग करने के लिए खुद को तैयार करना शुरू कर देंगे। 3. आय का वितरण। वेतन पर काम करने वाले व्यक्ति को अपनी आय को इस प्रकार बांटना चाहिए। अब बचत खाता 20%, बी जीवन यापन, कपड़े, भोजन, आश्रय 50%, सी शिक्षा 10%, डी मनोरंजन 10%, ई जीवन बीमा 10%। 4. आत्मनियंत्रण का विकास। बचत की आदत विकसित करने से आत्मनियंत्रण, आत्मविश्वास, साहस, संतुलन और भय से मुक्ति जैसी कई अन्य आवश्यक आदतें भी आती है। 5. जिम्मेदारी के पद। पैसा बचाने की आदत वाले लोगों को हमेशा जिम्मेदारी के पदों पर प्राथमिकता दी जाती है। पार्ट वी, लेसन वी, पहल और नेतृत्व, इनिशिएटिव एंड लीडरशिप। ये पाठ पहल, इनिशिएटिव के दुर्लभ गुण और उसके नेतृत्व से संबंध पर केंद्रित है। 1. पहल की परिभाषा। पहल वो अत्यंत दुर्लभ गुण है जो किसी व्यक्ति को बिना बताए वो काम करने के लिए प्रेरित करता है जो किया जाना चाहिए। 2. नेतृत्व का गुण। नेतृत्व कभी भी उन लोगों में नहीं पाया जाता जिन्होंने पहल करने की आदत नहीं डाली है। ये कुछ ऐसा है जिसमें आपको खुद को आमंत्रित करना होगा। ये आप पर कभी थोपा नहीं जाएगा। 3. संगठित प्रयास, ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट। पहल और नेतृत्व आत्मविश्वास और एक निश्चित उद्देश्य के साथ मिलकर संगठित प्रयास के सिद्धांतों को स्थापित करते हैं। 4. 2 प्रकार का नेतृत्व। विनाशकारी नेतृत्व। ये वह है जहां नेता अनिच्छुक अनुयायियों पर अपनी शक्ति थोपता है। नेपोलियन बोनापार्ट इसका एक उदाहरण थे। बी. रचनात्मक नेतृत्व। ये वो नेतृत्व है जो आत्मनिर्णय, स्वतंत्रता, आत्मविकास, ज्ञान और न्याय की ओर ले जाता है। अब्राहम लिंकन इसका एक आदर्श उदाहरण थे। 5. सहयोग का महत्व। सहयोग अंग्रेजी भाषा का सबसे महत्वपूर्ण शब्द है। कोई भी नेता तब तक शक्तिशाली या स्थायी नहीं हो सकता जब तक वह इसे अपने नेतृत्व में न समझता हो और लागू न करता हो। 6. नेतृत्व के गुण, मेजर सी ए बाग द्वारा। आत्मविश्वास, सटीक ज्ञान, उस ज्ञान को प्रसारित करने की क्षमता और दूसरों पर श्रेष्ठता की भावना से उत्पन्न होता है। बी. नैतिक श्रेष्ठता, मॉरल असेंडेंसी, इस विश्वास पर आधारित कि आप एक बेहतर व्यक्ति हैं। और आत्मनियंत्रण शारीरिक जीवन शक्ति और नैतिक शक्ति से प्राप्त होता है। सी. आत्मबलिदान, सेल्फ सैक्रिफाइस, एक नेता को शारीरिक, मानसिक और वित्तीय रूप से त्याग करना होगा। डी. पितृत्व, पैटर्नलिज्म, अपने अधीन लोगों के आराम और कल्याण के लिए चौकस देखभाल। ई. निष्पक्षता, फेयरनेस, दंड देने और श्रेय देने दोनों में निष्पक्षता। एफ. पहल, उच्च अधिकारियों के आदेश के बिना कार्य करने की क्षमता। जी. निर्णय, डिसीजन, एक नेता को जल्दी और निर्णायक रूप से निर्णय लेने में सक्षम होना चाहिए। एच. गरिमा, डिग्निटी, अपने आदमियों के दोस्त बने लेकिन उनके अंतरंग न बने। आई. साहस, करेज, भयहीनता से बढ़कर, यह खतरे की पूरी तरह से सराहना करते हुए भी आगे बढ़ने की दृढ़ता है। पार्ट 6, लेसन 6, कल्पना, इमेजिनेशन। इसे कोर्स का केंद्र कहा गया है क्योंकि कोर्स का हर पाठ इस पाठ की ओर ले जाता है
और उस सिद्धांत का उपयोग करता है जिस पर यह आधारित है। 1. कल्पना की शक्ति। एक निश्चित मुख्य लक्ष्य, आत्मविश्वास, पहल और नेतृत्व पहले आपकी कल्पना में ही बनाए जाने चाहिए। 2. आत्म सुझाव का कार्यशाला। यह आपकी कल्पना की कार्यशाला है जहां आप आत्म सुझाव के सिद्धांत को इन आवश्यक गुणों को बनाने के लिए लागू करेंगे। 3. दूसरों पर प्रभाव। कल्पना आपको मानव स्वभाव में गहरी अंतर्दृष्टि देती है जिससे आप पुरुषों को कोई कार्य करने या न करने के लिए प्रेरित करने वाले उद्देश्यों को समझते हैं। 4. जेम्स जे हिल का उदाहरण। उनकी महान उत्तरी रेलवे प्रणाली पहले उनकी कल्पना में एक वास्तविकता बन गई थी। 5. मन की चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म ऑफ माइंड। जब आप अपने मन में एक निश्चित उद्देश्य का चित्र बनाते हैं तो ये मन को एक चुंबक की तरह बनाता है जो उस इच्छा के अनुरूप सब कुछ आकर्षित करता है। 6. समस्याओं का समाधान। कल्पना आपको सभी समस्याओं को उनके घटक भागों में तोड़ने और उन्हें अधिक अनुकूल संयोजनों में फिर से जोड़ने में सक्षम बनाती है। 7. कलात्मक प्रस्तुति। ये पाठ ये भी बताता है कि कल्पना का उपयोग उत्पाद को कलात्मक रूप से प्रस्तुत करने या सेवा को अधिक आकर्षक बनाने में कैसे किया जा सकता है। पार्ट 7, लेसन 7, उत्साह, इंथुजियाज्म। उत्साह मन की एक ऐसी स्थिति है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित और उत्तेजित करती है। 1. प्रेरक शक्ति। ये मानव के लिए वैसा ही है जैसा लोकोमोटिव के लिए भाप। ये महत्वपूर्ण प्रेरक शक्ति है जो कार्रवाई को प्रेरित करती है। 2. संक्रामक। उत्साह संक्रामक है और ये केवल उत्साही व्यक्ति को ही नहीं बल्कि उसके संपर्क में आने वाले सभी लोगों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। 3. कार्य पर प्रभाव। अपने काम में उत्साह मिलाएं और ये कठिन या नीरस नहीं लगेगा। उत्साह आपके पूरे शरीर को इतनी ऊर्जा देगा कि आप सामान्य से आधे से भी कम नींद में रह सकते हैं और साथ ही आप सामान्य रूप से दोगुना या तिगुना काम कर सकते हैं। 4. व्यक्तित्व का विकास। उत्साह वो महत्वपूर्ण शक्ति है जिससे आप अपने शरीर को रिचार्ज करते हैं और एक गतिशील व्यक्तित्व विकसित करते हैं। 5. सुझाव, सजेशन। उत्साह दूसरों को प्रभावित करने में सुझाव के सिद्धांत से निकटता से संबंधित है। आपके शब्द, कार्य और यहां तक कि आपकी मानसिक स्थिति भी दूसरों को प्रभावित करती है। आप जो कहते हैं और जिस तरह से आप कहते हैं वो एक ऐसा अर्थ वहन करता है जो इरादे के ठीक विपरीत हो सकता है। 6. सच्चाई और विश्वास। आप दूसरों को जो कुछ भी सफलतापूर्वक बेचते हैं आपको उसे पहले खुद को बेचना होगा। यदि आपके शब्दों में उत्साह की आग नहीं जल रही है तो वे दूसरों को प्रभावित नहीं कर सकते। 7. उत्साह विकसित करना। अपने निश्चित मुख्य लक्ष्य को स्पष्ट, सरल भाषा में लिखें और उस योजना को लिखें जिसके माध्यम से आप अपने लक्ष्य को वास्तविकता में बदलेंगे। B. हर रात सोने से ठीक पहले अपने निश्चित मुख्य लक्ष्य का विवरण पढ़ें और जैसे ही आप पढ़ें अपनी कल्पना में खुद को अपने लक्ष्य के पूर्ण कब्जे में देखें। C. इसे जितने उत्साह से पढ़ सकते हैं उतनी ही ऊंची आवाज में पढ़ें, हर शब्द पर जोर देते हुए। इसे तब तक दोहराते रहें जब तक कि आपके अंदर की छोटी, शांत आवाज आपको ये न बता दे कि आपका उद्देश्य पूरा हो जाएगा। 8. कपड़ों का मनोविज्ञान। आपके कपड़े भी आपके उत्साह को प्रभावित करते हैं। समृद्धि का बाहरी रूप हमेशा ध्यान आकर्षित करता है। पार्ट 8, लेसन 8, चुकाई गई राशि से अधिक कार्य करने की आदत, द हैबिट ऑफ डूइंग मोर देन पेड फॉर। यह पाठ सफलता के नियमों में से सबसे महत्वपूर्ण पाठों में से एक है। 1. अतिरिक्त सेवा का लाभ। जब कोई व्यक्ति ऐसे काम में लगा होता है जिसे वो प्यार करता है तो उसके लिए भुगतान की गई राशि से अधिक और बेहतर काम करना कोई कठिनाई नहीं होती। 2. वृद्धिमान प्रतिफल का नियम, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। ये नियम बताता है कि जब आप भुगतान की गई राशि से अधिक और बेहतर सेवा प्रदान करते हैं तो आपको अंततः उस सेवा के अनुपात में कहीं अधिक पैसा मिलता है। 3. कौशल और प्रतिष्ठा का विकास।
अतिरिक्त सेवा प्रदान करने की आदत बनाकर आप न केवल अपनी सेवा प्रदान करने की क्षमताओं का अभ्यास करते हैं और असाधारण कौशल और क्षमता विकसित करते हैं, बल्कि आप एक मूल्यवान प्रतिष्ठा भी बनाते हैं। 4. द्विगुना इनाम। इस सिद्धांत का पालन करने से दोहरा इनाम मिलता है। उन लोगों की तुलना में अधिक भौतिक लाभ जो इसका पालन नहीं करते, और खुशी और संतोष का इनाम जो केवल ऐसी सेवा प्रदान करने वालों को मिलता है। 5. एमर्सन का कंपेंसेशन। इमर्सन्स कॉम्पेंसेशन लेखक आपको एमर्सन के कंपेंसेशन निबंध को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि यह बताता है कि कैसे ईमानदार सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। 6. जिम्मेदारी। ये अधिकार आपको अधिक सेवा और बेहतर सेवा प्रदान करने की जिम्मेदारी देता है। 7. ज्ञान और गुण। श्रम का वास्तविक मूल्य ज्ञान और गुण है, और धन और श्रेय केवल उनके संकेत है। पाठ 9, लेसन 9, मन भावन व्यक्तित्व, प्लीजिंग पर्सनैलिटी। ये पाठ बताता है कि एक आकर्षक व्यक्तित्व क्या है और इसे कैसे विकसित किया जाए। 1. परिभाषा। आपका व्यक्तित्व आपकी विशेषताओं और दिखावे का कुल योग है जो आपको दूसरों से अलग करता है। 2. आकर्षण का स्रोत। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप दूसरों के जीवन के खेल में गहरी हार्दिक रुचि लें। जब आप दूसरों को सुनते हैं और उनके बारे में बात करते हैं जो उनके दिल के सबसे करीब है, तो वे भी आपको सुनने को तैयार होते हैं। 3. विक्रेता का उदाहरण। एक मास्टर विक्रेता ने एक कलाकार को अपनी खुद की तस्वीर बेची, न कि केवल प्रतिभूतियां। उसने ऐसा करके अपनी बिक्री को अभूतपूर्व स्तर पर बढ़ा दिया, क्योंकि उसने कलाकार के आत्मरुचि को अपील किया। 4. मार्क एंटनी का भाषण। शेक्सपियर के मार्क एंटनी का भाषण मन भावन व्यक्तित्व और प्रभावी बिक्री का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। एंटनी ने अपनी बात को इस तरह से प्रस्तुत किया कि यह रोमन भीड़ का अपना विचार प्रतीत हुआ, न कि उसका अपना। 5. आप दृष्टिकोण बनाम मैं दृष्टिकोण। सफल संचार और प्रभाव के लिए दूसरों के प्रति आप दृष्टिकोण अपनाना महत्वपूर्ण है, न कि केवल अपने बारे में मैं दृष्टिकोण। 6. व्यक्तित्व के विकास के मुख्य कारक। दूसरों में रुचि लेने की आदत डालें, उनके अच्छे गुणों को खोजें और उनकी प्रशंसा करें। बी. जोरदार और दृढ़ता से बोलने की क्षमता विकसित करें, चाहे सामान्य बातचीत में हो या सार्वजनिक सभाओं में। सी. अपने शारीरिक बनावट और काम के अनुरूप कपड़े पहने। डी. इस पाठ में दिए गए सूत्र की सहायता से एक सकारात्मक चरित्र विकसित करें। ई. हाथ मिलाना सीखें ताकि आप आत्मीयता और उत्साह व्यक्त कर सकें। एफ. दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए पहले खुद को उनके प्रति आकर्षित करें। जी. याद रखें कि आपकी एकमात्र सीमा आपके अपने मन में स्थापित की गई सीमा है। 7. सकारात्मक चरित्र की शक्ति। एक सकारात्मक चरित्र वाले व्यक्ति के पीछे आकर्षण की एक महान शक्ति होती है, जो अदृश्य और दृश्य दोनों स्रोतों के माध्यम से व्यक्त होती है। 8. सहमत होने की कला। सहमत होने की कला सभी सफल प्रयासों की नींव है। पार्ट एक्स, लेसन एक सटीक सोच, एक्यूरेट थॉट। यह पाठ पूरे कोर्स का सबसे महत्वपूर्ण, दिलचस्प और प्रस्तुत करने में सबसे कठिन है। 1. परिभाषा। सटीक सोच वो सोच है जो महत्वपूर्ण तथ्यों को निरर्थक जानकारी से अलग करती है। ये आपके अपने दिमाग की अपनी रचना होती है, न कि दूसरों से प्राप्त सुझाव या बयानों से। 2. ज्ञान का संगठन। ज्ञान केवल तभी शक्ति बनता है जब उसे व्यवस्थित, वर्गीकृत और कार्य में लाया जाता है। 3. दैनिक जीवन में अनुप्रयोग। जो लोग कम प्रयास में अधिक हासिल करते हैं, वे महत्वपूर्ण तथ्यों को संयोजित और उपयोग करने की आदत डाल लेते हैं। 4. आलोचना और अफवाह। एक सटीक विचारक अखबारों की रिपोर्टों की सटीकता पर हमेशा विश्वास नहीं करेगा और जानता है कि वे जो कहते हैं उसमें अक्सर सच्चाई से अधिक झूठ होता है। जो व्यक्ति अपने दुश्मन की गलतियों को बढ़ाए बिना और गुणों को कम किए बिना उसके बारे में बात कर सकता है,
वो अपवाद है, नियम नहीं। 5. सटीक विचारक का आदर्श वाक्य। मुझे विश्वास नहीं है कि मैं दूसरों को धोखा दे सकता हूं। मुझे पता है कि मैं खुद को धोखा नहीं दे सकता। 6. जीवन के 5 काल। अ. खनिज काल, मिनरल पीरियड जीवन का सबसे निचला रूप, गतिहीन। बी. वनस्पति काल, वेजिटेबल पीरियड अधिक सक्रिय, भोजन इकट्ठा करने, बढ़ने और प्रजनन करने की बुद्धि, लेकिन फिर भी हिलने में असमर्थ। सी. पशु काल, एनिमल पीरियड अभी भी उच्च और अधिक बुद्धिमान रूप, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की क्षमता। डी. मानव या सोचने वाला मनुष्य काल, ह्यूमन और थिंकिंग मैन पीरियड जीवन का सर्वोच्च ज्ञात रूप, क्योंकि मनुष्य सोच सकता है और विचार ही संगठित ऊर्जा का सर्वोच्च ज्ञात रूप है। विचार के क्षेत्र में मनुष्य की कोई सीमा नहीं है। ई. आध्यात्मिक काल, स्पिरिचुअल पीरियड स्तर पर निचले रूप अनंत प्रकृति के बन जाते हैं। सोचने वाला मनुष्य अपनी सोच क्षमता को अनंत बुद्धि, इन्फिनिट इंटेलिजेंस में विस्तारित कर देता है। 7. अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, ये आपके सुझावों को रिकॉर्ड करता है और उन्हें अनंत बुद्धि की सहायता से उनके प्राकृतिक भौतिक रूप में अनुवादित करता है। यह रचनात्मक या विनाशकारी सभी सुझावों को स्वीकार करता है और उन पर कार्य करता है। 8. रचनात्मक विचार, क्रिएटिव थॉट, ये सकारात्मक, गैर विनाशकारी और रचनात्मक प्रकृति का विचार है। आत्मनियंत्रण, पार्ट 8, रचनात्मक विचार को समझने और सफलतापूर्वक लागू करने के लिए महत्वपूर्ण है। 9. विश्वास की शक्ति, यदि आप अपने अवचेतन मन में एक निश्चित मुख्य लक्ष्य स्थापित करते हैं तो आपको पूर्ण विश्वास के साथ उसे खाद देना होगा कि अनंत बुद्धि उस उद्देश्य को वास्तविकता में बदल देगी। पार्ट 11, लेसन 11, एकाग्रता, कॉन्सेंट्रेशन, ये पाठ जादुई कुंजी, मैजिक की का वर्णन करता है जो सफलता की ओर ले जाती है। 1. जादुई कुंजी की परिभाषा, ये एकाग्रता, कॉन्सेंट्रेशन है। एकाग्रता का अर्थ है अपनी इच्छानुसार सोचने की क्षमता, अपने विचारों को नियंत्रित करने और उन्हें एक निश्चित लक्ष्य की ओर निर्देशित करने की क्षमता, और अपने ज्ञान को एक सुदृढ़ और व्यवहार्य कार्य योजना में व्यवस्थित करने की क्षमता। 2. इच्छा और कल्पना से वास्तविकता, मनुष्य द्वारा कभी भी कुछ भी ऐसा नहीं बनाया गया जो पहले कल्पना में, इच्छा के माध्यम से और फिर एकाग्रता के माध्यम से वास्तविकता में न बदला गया हो। 3. एकाग्रता का सूत्र, अपने मन में संदेह और संशय को दूर करें। बी. एक स्पष्ट लिखित प्रतिज्ञा बनाएं जो आपके निश्चित लक्ष्य को बताती हो, जैसे एक शक्तिशाली सार्वजनिक वक्ता बनना। सी. रोजाना 10 मिनट रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद अपने मन को इस इच्छा पर केंद्रित करें, ये कल्पना करते हुए कि आप पहले से ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं। उदाहरण के लिए, एक बड़े दर्शक वर्ग के सामने बोलना, एक निश्चित आय अर्जित करना। 4. आदत और आत्म सुझाव, एकाग्रता आदत और आत्म सुझाव के सिद्धांत से निकटता से संबंधित है। अपने निश्चित मुख्य लक्ष्य को याद करें ताकि आप उसे लिखित पृष्ठ पर देखे बिना दोहरा सकें। फिर दिन में कम से कम 2 बार उस पर अपना ध्यान केंद्रित करने का अभ्यास करें। 5. ज्ञान का स्रोत, जब आप किसी दिए गए विषय पर अपने मन को एकाग्र करते हैं तो उस विषय से संबंधित तथ्य हर संभावित स्रोत से बरसेंगे। 6. मनोविज्ञान की गहरी समझ, ये पाठ मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं की गहरी समझ प्रदान करता है, विशेष रूप से जनसमूह के मन को कैसे फ्यूज किया जा सकता है ताकि वे एक ही मन के रूप में कार्य करें। पार्ट 12, लेसन 12, सहयोग, कोऑपरेशन, सहयोग सभी संगठित प्रयासों की शुरुआत है। 1. शक्ति का आधार, शक्ति केवल संगठित प्रयास, ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट के माध्यम से विकसित होती है। 2. शरीर का सहयोगात्मक तंत्रिका तंत्र, मानव शरीर में दोहरी तंत्रिका प्रणाली होती है, सहानुभूतिपूर्ण, सिंपैथेटिक और स्वैच्छिक, वॉलंटरी।
ये दो प्रणालियां आपस में जुड़ी होती हैं, जिससे चेतन और अवचेतन मन के बीच संवाद संभव होता है। ये सहयोगात्मक प्रणाली आपके साधारण चेतन मन और अनंत बुद्धि के बीच संचार की सीधी रेखा बनाती है। 3. सामंजस्य का महत्व। समूहों के लिए सहयोग करना संभव है, लेकिन यदि उनके प्रयासों का आधार सामंजस्य की भावना नहीं है, तो वे उस शक्ति के करीब ही नहीं पहुंच सकते जो पूर्ण सामंजस्य में संभव है। 4. कम विरोध से सफलता। जो व्यक्ति दूसरों के साथ मैत्रीपूर्ण सहयोग पर आधारित अपने दर्शन को बनाता है, वो न केवल जीवन की आवश्यक वस्तुओं और विलासिता को कम प्रयास से प्राप्त करेगा, बल्कि उसे खुशी का एक अतिरिक्त इनाम भी मिलेगा। 5. नेतृत्व में सहयोग। ये पाठ बताता है कि कैसे रेलमार्ग के अधिकारी अपने हजारों कर्मचारियों को एक साथ रैली करके सहयोगी समूह प्रयास के माध्यम से शक्ति बना सकते हैं। 6. प्रेरणा। पुरुष केवल पैसे के लिए काम करने की तुलना में एक आदर्श को प्राप्त करने के लिए अधिक मेहनत करते हैं। 7. मास्टरमाइंड का अनुप्रयोग। आपका निश्चित मुख्य लक्ष्य चाहे कुछ भी हो, यदि आप उसे दूसरों के सहयोगात्मक प्रयासों से प्राप्त करने की योजना बना रहे हैं, तो आपको उन लोगों के मन में एक मजबूत प्रेरणा स्थापित करनी होगी जिनका आप सहयोग चाहते हैं। दोस्तों, ये थे नेपोलियन हिल के द लॉज ऑफ सक्सेस, वो सिद्धांत जो आपकी सोच, आपके काम और आपके जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल रीडर्स माइंड को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहां हम आपको देते हैं वो ज्ञान जो आपको जीवन में विजेता बना सकता है। फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नई सीख और एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।